हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के हमने अंदर जर्नल की बात की थी। जर्नल में जर्नल एंट्री कैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको, कि पहला जो ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती है वो जर्नल के अंदर होती है। और अभी भी जर्नल ही हम करेंगे, परंतु उसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कवर करेंगे इस बार। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि दो प्रकार का है, एक CGST है, एक SGST और एक IGST, तीन जगह बढ़ता है। तो इसको किस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि रिकॉर्ड necessary journal entries assuming that CGST at the rate of 5% and SGST at the rate of 5% and all transactions are recorded within दिल्ली। इसके अंदर क्या है, occurred within दिल्ली। तो ये है कि दिल्ली के अंदर ही आपका खरीदने वाला है और दिल्ली के अंदर ही आपका बेचने वाला है। तो शोभित ने जो है बॉट की हैं गुड्स 1 लाख रुपए की ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार परचेज किया है शोभित ने उस दुकानदार से जो दिल्ली में ही रहता है, और शोभित भी दिल्ली का ही रहने वाला है। तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए हम CGST SGST यहाँ लागू होता है। जैसे बताया था ना हमने, इंटरेस्ट रेट अगर है तो IGST लागू होता है। तो यहाँ पर CGST SGST का हमने ट्रीटमेंट करना है केवल हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, सर्विसेज या गुड्स के ऊपर अपना ध्यान रखना है SGST और CGST का। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है इसका, ही सोल्ड देम फॉर 135 ऑन सेम स्टेट ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार उसने बेचा 1,35,000 रुपये का सेम माल। ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नाम की सर्विस उसने लिए, 8,000 रुपये पे किए उसने। ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर लिया 10,000 रुपये का, और पेड पोस्टल चार्जेस 2,000 रुपये का उसने पोस्टल चार्जेस पे किए। तो ये सब ट्रांजैक्शन को हम SGST और CGST के मद्देनज़र जनरल एंट्रीज करते हैं, और 5% का इसमें रेट है दोनों का, यानी कि 10% अगर दिया हुआ है इकट्ठा तो उसको हमने 5-5% में दो जगह बांट देना है। तो स्लैब्स होते हैं इसके 18% का, 12% का, 10% का। तो हम आधा आधा हिस्सा दोनों जगह जाता है, CGST में भी और SGST, यानी कि आधा हिस्सा स्टेट का होता है और आधा हिस्सा सेंटर का होता है इसके अंदर। तो चलो इसको देखते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार से हो सकती हैं। तो पहली क्या था ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन था परचेज़ किया हमने, 1 लाख रुपए का परचेज़ किया है। व्हेन वी आर परचेजिंग समथिंग फॉर ₹1 लाख, तो जो बंदा सामने वाला दुकानदार है तो हमसे टैक्स भी चार्ज करेगा। यहाँ पर टैक्स की बात चल रही है तो हमने उसको ध्यान रखना है कि 5% इसमें CGST उसने हमसे लिया है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए तो दिए वस्तु के नाम के, और 5,000 रुपये दिए आपने एक टैक्स, और 5,000 रुपये दूसरा टैक्स। एक टैक्स का नाम था इनपुट CGST और एक टैक्स का नाम इनपुट SGST। अब यहाँ पर आपको देखो प्रीफिक्स किया है इनपुट इसके अंदर। जब हम सेल करेंगे तो हम जो खरीदने वाला बंदा है उससे हम टैक्स लेंगे, तो उसको हम आउटपुट SGST या आउटपुट CGST का नाम देंगे। तो यही आपको इस क्वेश्चन में समझ आएगा कि जिस प्रकार से हमने बताया था ना, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर, और ये बियर करना पड़ता है, जो लास्ट का जो कंज्यूमर है उसको बियर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो परचेज कर रहे हो ना, बेशक आप 5-5 हज़ार रुपये दोनों पे कर रहे हो, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपने 10,000 रुपये पे किया है, परंतु ये 10,000 रुपये आप एडजस्ट कर लोगे, जो आप सेल से कलेक्ट करोगे ना जो पैसा, उसमें से इसको आप लेस कर दोगे। आपको समझ आएगा। पहली एंट्री आप देख लें, समझ लें कि जनरल एंट्री के हिसाब से आपने 3 अकाउंट के अंदर पहला कंपाउंड वाउचर बना, 3 अकाउंट में डेबिट हुआ है, परचेज में, इनपुट CGST में और इनपुट SGST में। तो इस प्रकार से 1,10,000 का डेबिट आया, तो 1,10,000 का क्रेडिट कहाँ आया, ये हमने उधार लिया है माल, तो उधार लिया है माल तो क्रेडिटर है, तो टू क्रेडिटर, तो 1,10,000 रुपये हमने उसको, उससे हमने वापस पैसे देने हैं उसको, अभी दिए नहीं हैं। अब क्या हुआ जी, अब सेकंड एंट्री में कहता है हमने ये माल बेचा है, क्योंकि गुड्स है ना, गुड्स परचेज किए, दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड परचेज अकाउंट, क्योंकि सेल एंड परचेज के लिए तो गुड्स होती है ना। तो हमने अब इसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 1,35,000 में सेल किया है। तो देखो 1,35,000 में जब सेल करोगे तो आप बिलिंग करोगे जब, तो जो बंदा ले रहा है आपसे जो अमाउंट माल, तो उस पर आप उससे टैक्स भी मांगोगे 5% का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% का CGST अप्लाइड है। तो 5% का आपने CGST लिया है, 5% ऑफ 1,35,000 इज 6,750, और 5% ही आपने SGST लिया। 5% तो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के पास, और 5% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो इसका अल्टीमेटली डिस्पोजल होता है। तो आपने तो केवल अपने यहाँ खाता खोल लिया, इनपुट CGST एक तरफ आया आपके पास, आपने जो हमने पे किया आपने, और आउटपुट CGST आपने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कलेक्शन किया है। ये आइटम क्या है, ये आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे आइटम, इसको आपस में ये सेट असाइड हो जाएगी, यानी कि जो 5,000 रुपये जो है 6,750 में से एडजस्ट हो जाएगा। जो 1,750 है वो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में
जब रिटर्न भरोगे CGST की या HGST की, GST की रिटर्न भरोगे तो उसके अंदर आपको भरनी पड़ेगी। चालान क्रिएट होता है और सबमिशन हो जाता है अमाउंट का। इस पर से लाइबिलिटी डिस्पोजल हो जाती है, यानी कि आपके पास से गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन का निचोड़ जो निकल के आता है ना, तो 6,750 में से 5,000 रुपये आप काट लोगे, क्योंकि 5,000 आपने पे किए थे, और 1,750 आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दोगे, दोनों जगह 1,750 CGST में, 1,750 SGST में। इस प्रकार से आपकी ये लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना बात को। अब आपने एक सर्विस ली है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब आ जाओ सर्विस पर। यू हैव टेकन ट्रांसपोर्ट, आपने किसी ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया और आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, उसको कितने दिए, 8,000 रुपये दिए। अब व्हेन यू आर पेइंग फॉर सम सर्विस, तो यू हैव टू कलेक्ट द CGST एंड SGST, जो भी रेट होंगे उनके हिसाब से, फ्रॉम जो भी आपको सर्विस दे रहा है उससे आपने पे देने पड़ेंगे उसको पैसे 5%। तो 8,000 के ऊपर आपने, वो कहते हैं ना कि हाँ जी 8,000 दो, साथ में हमें टैक्स भी लगेगा इसके ऊपर, आप बिल मांग रहे हो ना, पक्का हिसाब किताब चलेगा। तो पक्के के हिसाब किताब में वो आपको 8,000 का बिल काट के देगा, और 400 रुपये आपसे लेगा CGST के नाम के, और 400 रुपये लेगा SGST के नाम से। 5% होता है ना 8,000 का, 400 रुपये। इस प्रकार से आपने ये उधार नहीं लिया, आपने पेमेंट दे दी है। आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं ना, कहीं पर भी कैश का जिक्र नहीं किया ना, उसमें उधार लिखा हुआ कि ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन 8,000 रुपये, पेड 8,000 रुपये। अगर कैश नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलो कि बैंक से पे हुए हैं, या तो कैश लिखा है तो आप कैश ट्रीट करोगे उसको। तो आपने एंट्री क्या कर दी, खर्चे के नाम पर 8,000 डेबिट हो गया, और इनपुट CGST और इनपुट SGST आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट्स की आइटम हो गई। एसेट साइड में, यानी कि खर्चा ऐसा है जो आपने उसमें कहीं वापस मिलने की उम्मीद है आपको। तो इस प्रकार से वो डेबिट हो गया, बैलेंस शीट में जाएगा वो करंट उसमें एसेट्स के अंदर, और जो टू बैंक, यानी कि 8,800 रुपये आपने खाते में से निकल गए हैं आपके। अब आ जाओ आपने एक अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर इज नॉट गुड्स फॉर यू, बिकॉज यू हैव परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस पर्पस। अगर हम गुड्स लेते हैं तो गुड्स होती हैं सेल और परचेज के मतलब आपने उसको सेल करना है वापस। तो यहाँ पर हम फर्नीचर लिया है, कंप्यूटर प्रिंटर लिया है हमने। तो कंप्यूटर प्रिंटर तो प्लांट एंड मशीनरी में आ गया, सॉरी, फर्नीचर नहीं है ये, कंप्यूटर प्रिंटर है, मैं समझा कंप्यूटर टेबल है ये। तो कंप्यूटर प्रिंटर 10,000 का लिया आपने, तो 5% आपने दिया उसके ऊपर CGST और 5% दिया SGST। तो आपने 11,000 टोटल पे किए। 11,000 को आपने 3 अलग अलग जगह बांट दिया, एक तो SGST में, एक CGST में, और एक आपने प्रिंटर अकाउंट के अंदर। वो तो एसेट्स में चला जाएगा, और बाकी आपका चला जाएगा एक बैलेंस शीट के अंदर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरीके से। आपने एक्सपेंस नहीं है ये, आपका एक आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है जो सेट असाइड हो जाएगा जब आप कलेक्शन करोगे लोगों से, जब, ठीक है ना। तो 11,000 रुपये आपके क्रेडिट हो गए, कहाँ, बैंक में, यानी कि बैंक से तो आपके पूरे 11,000 रुपये निकले हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया 11,000 रुपये। अगली एंट्री पे आ जाओ, पोस्टल चार्जेस। पोस्टल इज आल्सो ए सर्विस। आप जब सर्विस में जो लगता है तो उस पर टैक्स लगेगा। देखो ना, यहाँ पर एग्जेम्प्ट वही होगा जब आप GST पढ़ोगे, तो एग्जेम्पशन की लिस्ट में शामिल होती हैं 2-3 चीज़ें, वो स्पेसिफाइड होंगी, आपको समझ आएंगी, वो आप पढ़ोगे। एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर 3-4 आइटम जो भी हैं वो एग्जेम्प्ट होंगी, बाकी सब पर सर्विसेज पे या गुड्स पे GST लगता है। तो इस प्रकार से आप पोस्टल पर भी 5% दिया आपने। 2,000 की बात कर रहा है, पोस्टल चार्जेस पे किए, ओके, वो खर्चे में डेबिट कर दो, पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट। और आपने 100 रुपये दिए, और 100 रुपये दिए आपने SGST के नाम के, तो 200 रुपये भी डेबिट किया आपने, तीनों अलग अलग हेड के अंदर डेबिट हो गया, और 2,200 रुपये आपके बैंक से चले गए पैसे। इसी प्रकार से अब आ जाओ, अब आप अकाउंट जो खुल गया ना आपका SGST और CGST, अब आपको क्या है, आपने 6,750 रुपये आपने जो लिए थे ना यहाँ पर, ये सेल करते वक्त, जब भी आप गवर्नमेंट से पैसा, गवर्नमेंट के ब्याह पर टैक्स का, गवर्नमेंट अपने आप टैक्स कलेक्शन करने नहीं आती है, जो भी रजिस्टर्ड होता है उस रिजीम के अंदर, यानी कि आप रजिस्टर्ड डीलर हो गए ना GST के, सरकार आपको एक नंबर देती है अपने ब्याह पर कलेक्शन करने के लिए। तो आपने कलेक्ट किया है पैसा 6,750 रुपये आउटपुट CGST एंड 6,750 रुपये आउटपुट SGST। यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज आप तो गवर्नमेंट के एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पर आप माल बेच रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, परंतु यहाँ इनपुट SGST और इनपुट CGST वो जो आप इसमें से सेट असाइड कर सकते हो, यानी कि उसको आप अपनी देनदारी में से घटा सकते हो। तो अब पूरा जो ये डेबिट हुआ है ना, 5,000 रुपये यहाँ पर डेबिट हुआ है, 400 यहाँ पे डेबिट हुआ है तो 5,400 रुपये, और 500 यहाँ डेबिट हुआ है 5,900 रुपये, और 100 रुपये यहाँ डेबिट हुआ है। एक की आइटम कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ मैं, 6,000 रुपये। तो 6,750 में से 6,000 तो आप दे ही चुके हो CGST के नाम पर, और 6,000 दे चुके हो आप SGST के नाम पर।
जब आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो अकाउंट आपको शो करेगा। तो मैंने तो टोटल ऐसे ही कर दिया आपको अलग अलग फटाफट से। तो ये 6000 देखो यहाँ आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर, 6000 इनपुट CGST और 6000 रुपये आउटपुट CGST, ये आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और जो बाकी बचा 1500 रुपये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट हो जाती है उसकी GST की, और ये इस तरीके से आपका वहाँ पर जमा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, यहाँ पे खाता खोला है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जो होता है वहाँ पर आप GST जब भरते हो तो आप अपने एक बैंक से पेमेंट करके वहाँ पर एक क्रेडिट मेंटेन कर सकते हो। तो इस प्रकार से पेमेंट ही एक तरीके से आपका ये कैश कम हो गया आपके यहाँ से, या बैंक कम हो गया आपके यहाँ से, तो इसको आप समझ लेंगे इस प्रकार से। यानी कि आपके बैंक से केवल 1500 रुपये गया, आपका जो कैश रजिस्टर था जो वहाँ पर GST रिजीम के अंदर मेंटेन था उसमें से केवल 1500 रुपये कटा, बाकी आपके 6-6000 रुपये सेट असाइड हो गए। सेट असाइड का मतलब जो अमाउंट आपने पहले कुछ चीज़ें परचेज करते हुए पे किया था उसको आप जो हम कलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट के ब्याह पर उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6,750 दो जगह आपने कलेक्शन किया था, और आपने जो टोटल था इनपुट CGST का 6-6000 रुपये वो एडजस्ट कर लिया, बाकी 1500 बचे, 1500 आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए। इसकी वर्किंग ये साफ नज़र आ रही है, देखो इसके अंदर आपको टोटल इनपुट CGST क्या था, 5000 रुपये आपने एक पे किया था, 400 रुपये एक पे किया था, 500 रुपये एक और 100 रुपये एक, इसी प्रकार से आपने SGST पे किया था। तो दोनों के अकाउंट के अंदर 6-6000 रुपये आप पेमेंट कर चुके हो पहले इस टैक्स के नाम पर, जो कि आप आउटपुट में से एडजस्ट कर लोगे और गवर्नमेंट को क्या दोगे, नेट CGST 750 रुपये और नेट SGST 750 रुपये पेमेंट करके अपनी देनदारी से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से इसको हमने एंट्री करनी है। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 5वां, इसको आप अपने आप करने की कोशिश करें। देखो इसमें आप झारखंड वाली बात है, उत्तर प्रदेश वाली बात है, यहाँ IGST भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें आप इसकी एंट्रीज को पूरा करें, इसको होमवर्क की बतौर करें, क्योंकि देखो ना ये IGST आ गया ना पहले वाले में, बिकॉज देखो इंटरेस्ट रेट होगा ना, ये बिहार का है कोई ये बुक रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार, बिहार की सुमन है, उसने झारखंड वाले से खरीदी है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंच गया। जब एक स्टेट से दूसरी जगह यानी कि इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें IGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और जो विद इन द स्टेट होते हैं जो उसमें आपका केवल SGST और SGST और CGST यानी कि दोनों के दोनों इकट्ठे होते हैं, इंटेग्रेटेड नहीं होता उसके अंदर लागू ये टैक्स के रेट्स जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए 5वां जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये होमवर्क के लिए है। साथ में इसके एक्सरसाइज में से भी आप क्वेश्चन इसी के संबंध में आप करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद आपको थोड़ा लगेगा कि इसमें प्रैक्टिस हुई है। अगली क्लास के अंदर हम लेजर पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इस जर्नल में से लेजर पोस्टिंग में हम इन ट्रांजैक्शंस को लेके जाते हैं, आपको बताया ना पहली बुक होती है फिर लेजर पोस्टिंग, उसके फिर हम बैलेंसिंग करते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है वाउचर के बेस पर जनरल में, और फिर हम जनरल से लेके जाते हैं अलग अलग क्लासीफाई करके लेजर अकाउंट के अंदर उसको लेके जाते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम उसको लेजर अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे।